एक नाई था, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, हजामत का हुनर न हुनर मसाज का। उसकी माँ बूढ़ी थी, जो उसके बेटे के लिए दिन भर खटती रहती थी। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ बहुत तंग होकर उसे झाड़ू से मारते हुए कहती है, निकम्मे निखट्टू, काम करता है न काज, मैं कब तक खट खट कर तुझे रोटी खिलाती रहूँगी। जा और बाहर जाकर काम कर। आज के बाद जब तक काम न करे मुँह मत दिखाना। ऐसे निखट्टू के होने से तो बे औलाद होना ही अच्छा। नाई बड़बड़ाता है, इतना अपमान, अब इस घर में नहीं रहूँगा। जब तक धन नहीं कमाऊँगा इस घर में लौट कर नहीं आऊँगा। और इस तरह वह बड़बड़ाते हुए जंगल की तरफ निकल गया। चांदनी रात का समय था। नाई जंगल में चलते जा रहा था। तभी उसने एक ब्रह्म राक्षस को अपने ओर आते हुए देखा। नाई डर जाता है। ब्रह्म राक्षस नाई को देखकर खुश होता है और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगता है। नाई अपने डर को छिपाने के लिए राक्षस की तरह खुद भी नाचता है। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। नाई, तुम कौन हो? राक्षस, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। नाई, पर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो और नाच क्यों रहे हो? राक्षस, मुझे बहुत दिन बाद किसी मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। मैंने कई दिन से किसी मनुष्य का मांस नहीं खाया, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? नाई, हमारे देश का राजकुमार सख्त बीमार है। राक्षस, इसमें और तुम्हारे नाचने में क्या संबंध है? नाई, दूर दूर से आए चिकित्सकों ने राजकुमार को देखा और इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर राजकुमार को 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त पिलाया जाए तो वह ठीक हो सकता है। किस्से गढ़ने में नाई बहुत उस्ताद था। राजा ने कहा है कि जो भी शख्स 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त लाकर राजकुमार की दवा के लिए देगा, उसे राजा आधा राज्य दे देगा और अपनी सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर देगा। नाई, यकीन करो, मैंने 100 ब्रह्म राक्षसों को पकड़ लिया है, बस एक की कमी है। तुम्हें मिलाकर 101 की गिनती पूरी हो जाएगी। राक्षस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पकड़ लोगे? नाई जेब से एक छोटा सा आईना निकालकर उसे अपनी मुट्ठी में ले लेता है। पकड़ लूँगा नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही पकड़ लिया है। तुम्हारी आत्मा को मैंने कैद कर लिया है। अब तुम्हारी आत्मा मेरी मुट्ठी में है। नाई मुट्ठी बंद आईने में राक्षस को दिखाता है। राक्षस उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर घबरा जाता है। राक्षस, यह तो मैं हूँ, यह तुमने कैसे किया? तुम बहुत धूर्त हो। मुझे बातों में लगाकर तुमने मेरी आत्मा को चुरा लिया है। यह गलत बात है, मेरी आत्मा मुझे वापस करो। नाई, अच्छा, जिससे तुम मुझे खा जाओ। अब मैं तुम्हें ले जाकर राजा को सौंप दूँगा और इनाम पाऊँगा। राक्षस, देखो, मुझे माफ़ कर दो। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तो यूँ ही तुम्हें डरा रहा था। नाई, तुम्हें छोड़ दूँगा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ। इतना अच्छा मौका भला मैं कैसे छोड़ दूँ, तुम ही सोचो। राक्षस, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। राजा तुम्हें क्या देगा? सिर्फ आधा राज्य ना। मैं तुम्हें 7 रियासतों के बराबर धन दे सकता हूँ। नाई, तुम क्या मुझे बुद्धू समझते हो? इस जंगल में धन कहाँ से आएगा? राक्षस, इसकी फिक्र मत करो। खजाना तो यही तुम्हारे पीछे जो पेड़ है उसी के नीचे दबा हुआ है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पीछे खड़े पेड़ को धक्का देकर हटाता है। उसके नीचे से धन से भरा कलश निकालता है। नाई धन देखकर खुश होता है। सारा धन राक्षस ने उसके घर पहुँचाया। नाई ने उन पैसों से एक नया घर बनवाया और एक सुंदर सी लड़की से शादी कर ली। सारी सुविधा का सामान भी ले लिया। राक्षस ने कहा, अब मुझे छोड़ दो। नाई ने सोचा, लेकिन इतनी जल्दी इसको मुक्ति देना ठीक नहीं है।
और बकाया कामों को भी निपटा लेना अच्छा होगा। नाई, देखो मेरे खेतों में फसल तैयार खड़ी है और मुझे अभी कई काम है। तुम उस फसल को काट कर खलिहान में रख दो, इसके बाद ही मैं तुम्हें मुक्त करूँगा। मरता क्या न करता, राक्षस ने सिर झुकाया और खेत पर काम करने चल दिया। इसी बीच एक दिन क्या हुआ, नाई के घर के अंदर से बर्तन गिरने और उसकी पत्नी के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। नाई की पत्नी चिल्लाती हुई और हाथ में एक बड़ी सी कटार ली आती है। नाई, अरे भगवान, यह तुम किस दुश्मन का सिर काटने जा रही हो? नाई की पत्नी, तुम जो मछली लाए थे, बिल्ली उसका सिर लेकर भाग गई। मैं इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। तंग कर डाला इस काली बिल्ली ने। आज मैं उसे ज़रूर मज़ा चखाऊंगी। आज उसकी गर्दन नहीं बचेगी। ब्रह्म राक्षस काम करने के लिए हंसिया हाथ में लेकर आगे बढ़ता ही है कि सामने से एक दूसरा ब्रह्म राक्षस आता है। दूसरा राक्षस पहले राक्षस से कहता है, यह तुम क्या कर रहे हो? राक्षसों ने यह खेती बाड़ी करना कब से शुरू कर दिया? पहला राक्षस, क्या बताऊं यार, मैं एक बहुत लालची और शातिर मनुष्य के चक्कर में फंस गया हूँ। उसने पता नहीं कैसे मेरी आत्मा को बंदी बना लिया और अब मुझे उससे मुक्ति पाने के लिए यह सब करना पड़ रहा है। दूसरा राक्षस, तुम कैसे ब्रह्म राक्षस हो? उस मनुष्य ने तुम्हें ज़रूर बुद्धू बना दिया है। अरे मनुष्य भी कहीं राक्षस से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है? मुझे ज़रा उस आदमी का घर दिखाओ, मैं देखता हूँ कैसे वह हम राक्षसों से काम करा सकता है। पहला राक्षस, दिखा तो दूंगा लेकिन दूर से। तुम्हारे चक्कर में अगर उसने फिर कोई काम बता दिया तो मैं व्यर्थ ही मारा जाऊंगा। पहले वाला दूसरे राक्षस को नाई का घर दिखाता है। नाई के घर की खिड़की खुली हुई है। खिड़की के पीछे छिपकर नाई की पत्नी हाथ में कटार लिए खड़ी है। दूसरा राक्षस दबे पांव खिड़की के पास आता है। दूसरा राक्षस अपना सिर धीरे से खिड़की के अंदर घुसाता है और पत्नी तेजी से कटार से वार करती है। सिर तो बच जाता है पर राक्षस की नाक कट जाती है। लहूलुहान ब्रह्म राक्षस मार डाला चीखते हुए भागता है। राक्षस मालिक, मैंने पूरा काम निपटा दिया है, फसल खलिहान में पहुंचा दी है। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझे मुक्ति दे दो। नाई जेब से आईना निकालता है। आईने को उल्टा करके उसकी लाल वाली तरफ से राक्षस को दिखाता है। देखो, अब इसमें तुम्हारी आत्मा नहीं है, मैंने तुम्हें मुक्त किया। राक्षस खुश होकर वहाँ से भाग जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।